तो हम बात कर रहे थे स्प्लीन की। स्प्लीन ऑलमोस्ट जो 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। दो तरह के इसमें पार्टीशन पाए जाते हैं, एक व्हाइट पल्प और एक रेड पल्प। व्हाइट पल्प वाला जो पार्टीशन है, इसी के अंदर आपके बी सेल्स और टी सेल्स दोनों मिलते हैं, जो मेन इम्यूनिटी फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। और रेड पल्प जो है, इसके अंदर आपके प्लेटलेट्स का मेन स्टोरेज होता है। प्लेटलेट्स जो कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का, ब्लड के मेन कंपोनेंट का हिस्सा थी। और यहाँ पर आपके ब्लड सेल में कुछ फेटल लाइफ का डेवलपमेंट होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि रेड बोन मैरो की हमने बात करी थी। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कुछ चीजें थी लिम्फ के बारे में, कि लिम्फेटिक सिस्टम बना किन चीजों से है और किस तरह का लिम्फ होता है। जैसे कि स्टार्टिंग से हमने बात करी थी इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यूनोलॉजी वो स्टडी है जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। इम्यूनिटी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, जिसमें किसी टॉक्सिक मटेरियल के खिलाफ आपकी बॉडी रेजिस्ट कर सकती है। और इम्यून रिस्पॉन्स वो आउटर रिस्पॉन्सेज हैं जो इम्यूनिटी के काम करने पर आपके शरीर में बाहरी रूप से भी दिखने लगते हैं। जब लिम्फ के रोल की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये एक्सेस जो फ्लूइड है बाहर, उसको अपने अंदर संभालेगा, ड्रेन कर लेगा। दूसरा, जितने भी डाइटरी लिपिड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। तीसरा, माइक्रोब्स के अगेन ये डिफेंस का काम करेगा। ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी के साथ जब हमने फॉर्मेशन देखा, तो फॉर्मेशन इसका कहाँ पे हो रहा है, जो आपकी ब्लड की कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज से कैपिलरीज बन रही हैं और जो वेन्यूल से आपका वेन्स बन रही हैं, उन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेशियल फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बना हुआ है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ये आपके टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज के बीच में जो खाली स्पेस है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेशियल फ्लूइड है। और इस फ्लूइड से ही जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो इन पाइप्स में आ जाता है, इन कैपिलरीज में आ जाता है, जिनको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। तो अगर ब्लड के पूरे सिस्टम में लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, तो वो कैसे चलता है, ब्लड कैपिलरीज से सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये सारे मटेरियल्स आएंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फेटिक कैपिलरीज में आने स्टार्ट होंगे। लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये वाली जो ग्रीन वाली है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ आना स्टार्ट होगा। कैपिलरी यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वेसल यानी कि जो जहां से कैपिलरीज मिलके एक मेन पार्ट इसका बना रही होंगी। लिम्फेटिक वेसल से ये लिम्फेटिक डक्ट की तरफ आना स्टार्ट होगा, यानी कि जो इसका मेन पाइप होगा। बीच में आपके लिम्फेटिक नोड्स भी पड़ेंगे। और लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक ट्रंक से होते हुए अगेन लास्ट में जो वेन्स हैं, जिन वेन्स से हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है, उन वेन्स में सप्लाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ लिम्फ के या लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, जिनमें थाइमस और रेड बोन मैरो दोनों स्टेम सेल से मिलकर बने हैं और दोनों ही आपके प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का हिस्सा है। और बाकी जो आपके हैं, चाहे स्प्लीन है, चाहे आपका लिम्फ नोड्स हैं, चाहे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सभी आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का सिस्टम का हिस्सा है। इम्यून सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जिनके नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, टी सेल और बी सेल, नाम को ध्यान रखेंगे। टी सेल और बी सेल दोनों का ही प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, अभी हमने देखा स्प्लीन के जो व्हाइट पल्प है उनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। थाइमस से भी टी सेल्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन मेचुरेशन जो है वो आपका स्प्लीन में जाकर ही नीचे की तरफ तब होता है। थाइमस में टी सेल्स का मैचुरेशन नहीं होता, प्रोड्यूस करके थाइमस उसको छोड़ देता है बाहर, और उसके बाद उनका मैचुरेशन स्प्लीन में आके होता है। मैचुरेशन के बाद टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ही स्प्लीन सेल में आपके बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के जो तीन मेन पार्ट थे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, ये तीनों भी इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कुछ एंटीबॉडीज हैं जो एंटीजेंस के खिलाफ काम करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बॉडीज हैं, साइटोकाइंस हैं। इनके नामों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी एक केवल इंट्रोडक्शन के लिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये नाम इसमें आते हैं।